गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या अंकल ने छोटे बेटे के साथ धोखाधड़ी की है? माताजी बहुओं के रहते अपने बर्तन छुपा के रखती हैं। माताजी ने अपनी खुशी के लिए मेड लगा रखा था या बहुओं के, छोटी बहू या बड़ी बहू? बड़ी बहू के बर्थडे पार्टी करने के लिए उनके पति को कॉपी करना पड़ रहा है दूसरों को, और उनके इतना अच्छा कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है। उनकी बीवी ने ये बातें दुनिया को बताई हैं। तो क्या है पूरा माजरा, और छोटे नवाब वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं? तो पूरी बातों को जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो ताकि पता चले कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है। और अगर आपके पास हाइप है तो हाइप भी दे देना। तो चलिए शुरुआत माता जी से करते हैं। राजमाता का रटा रटाया डायलॉग वाला थंबनेल आ गया है कि मैं एक माँ हूँ, माँ कभी टूट नहीं सकती है, जिसकी माँ नहीं होती है उन्हें पता होता है। तो माता जी अपने माँ के बारे में हमेशा सुनाती रहती हैं, एक दर्द भरी स्टोरी सुनाती हैं ताकि ऑडियंस इनसे कनेक्ट रहे और थोड़ा बहुत इनको सिंपैथी मिलती रहे। तो माता जी नो डाउट आप माँ हैं, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक माँ हैं। माँ कभी टूट नहीं सकती, कभी हार नहीं सकती, मैं लड़के रहूंगी, मैं सारी चीजें करके रहूंगी। ठीक है, ये रटा रटाया डायलॉग है, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकल तरीके से माँ का फर्ज निभाती हैं? माँ क्या होती हैं शायद आपको पता ही होगा क्योंकि आप 3 बच्चों की माँ हैं। एक बात बताइए माता जी, माता जी अगर आपके अंदर माँ की ममता होती ना तो आप अपने बहू के साथ ऐसा नहीं करती। आप उसको अपनी बेटी की तरह मानती, जैसे आप अपने बेटी के प्रेगनेंसी में और डिलीवरी होने के बाद ख्याल रखा था। आपकी बेटी आपके यहाँ से मोटी होके गई है, लेकिन आपकी बहू की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। और जब तक वो आपके यहाँ थी, 1 महीने थी, आपने कोई ख्याल नहीं रखा। वही सब्जी रोटी जो उसने लड़की रखी हुई थी, गरम गरम रोटी वही दे देती थी। बाकी मेड जो आपने रखी थी वो आपके लिए खाना बनाती थी, आपकी बड़ी बहू आई थी उनके लिए खाना बनाती थी, लेकिन छोटी बहू के लिए एक लड़की थी वही गरम रोटी बनाती थी। ये आप भी जानती है और आपने अपनी वीडियो में बताया है। आपने अपनी तरफ से कोई सेवा नहीं किया है कि उसको मसाला पीस के दी है या कुछ भी की है। अगर सच में आपके पास ममता होती तो आप जरूर ये सब करती। कहते हैं ना, दुश्मनी और नाराजगी एक तरफ होती है, लेकिन दुख में ना इंसान दुश्मन के भी खड़ा हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ ना अपनी बहू के साथ दुश्मनी से भी ज्यादा दुश्मनी निभाई है। तो मैं नहीं मानती कि आपके अंदर कोई ममता है। और अगर आपके अंदर सच में ममता है, आप माँ है ये जो डायलॉग रटती हैं, तो आप जब देवरानी के बच्चों को रखती थी ना, तो जब आप अपने लिए और अपने पति के लिए भर कटोरा हलवा लेके गई थी और 4 बच्चों के बीच में 4 चम्मच आपने हलवा छोड़ा था ना, तो माँ क्या करती है ना, माँ अपने मुंह का निवाला भी दे देती है। वो कम खाएगी चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को कटोरी भरी देती है। चाहे अपने बच्चे हो चाहे रिश्तेदार के बच्चे हो, मन में ये आता कि हम तो बड़े हैं, चलो नहीं भी खाएंगे चल जाएगा, पर बच्चों का मन होता है खाने पीने की चीजें। अगर आप माँ होती ना तो छोटू और सृष्टि को बनाना शेक देती। वैसे ऑडियंस और रिएक्शन वालों के कहने पे आपने मैंगो शेक दिया तो था, लेकिन आपने दोबारा से उसमें पानी मिला दिया। पहले वो गिलास आधा था, उसके बाद अगर आप लोग नोटिस करेंगे ब्लॉग में तो इन्होंने इसमें पानी डाल दिया और वो गिलास भर गया। मैं वही सोचू कि अभी तो अचानक से ये आधा था, फिर ये भर कैसे गया? तो माता जी माँ ऐसी नहीं होती है। अब चाहे आप कैमरे के पीछे अच्छी माँ हो, लेकिन वीडियो में आपका ममता हम लोगों को नहीं दिखता है। तो चाहे आप कितना भी रटा रटाया डायलॉग बोल ले कि मैं माँ हूँ, माँ टूट नहीं सकती है, भाई कलयुग की माँ है। कलयुग की माँ ऐसी होती है ना, इंस्टाग्राम के लिए अपने बच्चों को ही यमराज के पास भेज देती हैं। ऐसी भी माँ हम लोगों ने देखी है। हर आए दिन दूसरे दिन माँ और बेटे की कहानियां आती हैं कि माँ ने अपने बच्चों के साथ क्या किया है। तो आपका ये जो रटा रटाया डायलॉग है मेरे समझ से बाहर है। बाकी आप लोगों को समझ में आता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। माता जी ने दूसरा वीडियो बनाया है कि इन्होंने मेड अपने बहू के सुख के लिए लगाया है। तो किस बहू को सुख देने के लिए लगाया है, चलिए जान लेते हैं। वैसे माता जी ने अपनी वीडियो में बताया था कि इनकी बड़ी बहू की शादी नहीं हुई थी, तब से इनके यहाँ मेड आती है, झाड़ू पोछे वाली लगा रखी थी और खाना ये खुद बनाती थी। उसके बाद बड़ी बहू आई थी तो शायद बीच में इन्होंने काम करने
वाली लगाई थी, खाना बनाने वाली भी लगा रखी थी। फिर उसके बाद इनके बेटे बहू जब आते थे 2-4 दिन के लिए तो मेड नहीं आती थी, तो वो लोग इल्जाम लगाते थे कि मेरी सास बहुत बुरी है, जब भी मैं आती हूँ मेड हटा देती है। इस पीछे इनकी बहुत लड़ाई हुई है, पर वहां पे मैं कहूंगी कि माताजी की गलती नहीं है। मेड छुट्टी ले लेती है, सबके घर में 2-4 दिन का अप डाउन हो जाता है, तो माताजी आपके घर मेड शुरू से थी। रही बात खाना बनाने वाली मेड, तो खाना बनाने वाली मेड मैं आपके घर में 2 बार से देख रही हूँ। एक बार आपने मेड लगाया था जब जगत भाभी को डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन कम वही सरिता जी के घर जगत भैया अकेले चले गए थे और जगत भाभी को साथ लेके नहीं चले गए थे, उस टाइम पे वो कहीं और लगे हुए थे। तो उस टाइम पे ही जगत भाभी आई हुई थी अपने सास के पास, और आप लोगों को याद होगा जगत भाभी की दवा भी चल रही थी। माता जी कह रही थी कि मैं इनकी डिप्रेशन की दवाई लेके आ रही हूँ, इनको डिप्रेशन हो गया है। तो उस टाइम पे कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्रेगनेंसी की दवा करा रही हैं और माता जी उसको डिप्रेशन का नाम दे रही हैं। तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी दवा थी, पर हाँ माता जी ने ऑडियंस को बताया था कि डिप्रेशन की दवा चल रही है। उस टाइम पे छोटी बहू भी थी, तो पता नहीं क्या सोच के माता जी, क्योंकि बड़ी बहू बैठकर खा रही थी, काम वगैरह माता जी उनसे नहीं करा रही थी, तब माता जी ने वहां पे मेड लगाया था। पर वो मेड 4-5 दिन ही काम की थी, फिर भी छोटी बहू काम करती थी वहां पे। मेड तो बना के चली जाती थी, बाकी चाय देना, पानी देना माता जी को, ये सारे काम छोटी बहू करती थी। उस टाइम पे बड़ी बहू, पति तो थे नहीं तो उतना काम नहीं करती थी, अपना रील वगैरह बनाती फिर थी और माता जी के साथ सोफे पे बैठती थी और छोटी बहू काम करती थी। उसके बाद शायद मेड हट गई थी कि वो छुट्टी लेके चली गई थी, मुझे नहीं पता है। उसके बाद मेड लगा है जनवरी में जब वो जगत भाभी आई है और माता जी को लगा कि मुझे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जगत भाभी तो करेंगी नहीं, क्योंकि सुबह उठ के वो शोरूम चली जाएंगी, शोरूम के प्रमोशन के लिए आई है। तो माता जी ने सोचा कि चलो मेड लगा लेती हूँ, क्योंकि छोटी बहू तो है नहीं तो काम कौन करेगा। तो इसीलिए माता जी ने मेड लगाया था अपने सुख के लिए और अपनी बड़ी बहू के सुख के लिए। माता जी क्लियर कर दिया करो कि किस बहू के सुख के लिए आपने मेड लगाया था, तो ऑडियंस को भी पता है कि आप अपनी बेइज्जती ना हो इसलिए आपने ये मेड लगाया था, ताकि लोग ये कहेंगे, और पहले से ही आप ट्रोल हो रही थी कि छोटी बहू थी तब आप कोई काम नहीं करती थी, और जैसे बड़ी बहू आई तो वैसे ही आप किचन में काफी एक्टिव हो गई हैं। तो ये सारी चीजें इन पे इल्जाम लग रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि छोटी बहू आने वाली है, वो प्रेग्नेंट है और वो काम उतना कर नहीं पाएगी और बड़ी बहू करेगी नहीं, तो छोटी बहू किचन में जाएगी तो बवाल मचेगा। तो माता जी अपने घर की शांति को बनाए रखने के लिए मेड लगाई थी। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई किसके सुख के लिए लगाई थी? मुझे लग रहा माता जी अपने सुख के लिए लगाई थी। अभी माता जी ने मेड जानबूझ के हटाया है, उसका रीजन है इनके पास पैसे नहीं है। पैसों की कोई बात नहीं है, इनको बनाना है कंटेंट। अगर मान लो मेड खाना भी बना के चली जाएगी, मेड बर्तन मांज के भी चली जाएगी, तो माता जी दिखाएंगी क्या? पहले बहुएं होती थी तो उनको बुला लेती थी, कंटेंट बन जाता था। लेकिन माता जी अभी 2 चैनल चलाती, एक रेसिपी वाला चैनल, उसमें भी कुकिंग करना है, और दूसरे चैनल में भी आधा टाइम मैंने अपने पति के लिए आज ये बनाया, मैंने पति के लिए ये किया, और अंकल भी आजकल किचन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यही माता जी बोलती थी छोटी वाली को और इनकी बड़ी बहू कि छोटा बेटा पीछे पीछे घूमता है, बहू के जो कुछ भी होता है दिखाता रहता है। तो भाई उन लोगों का कंटेंट था, उसकी पत्नी काम करती थी तो वो जाके दिखाता था, कौन सा ब्लॉगिंग करेगा? आप लोग अपना अपना कंटेंट बनाते थे तो बेचारा कुकिंग का ही दिखाता था, तब भी इन लोगों को आपत्ति था। अब वही काम अंकल कर रहे हैं। माता जी आप किचन में होती हैं तो अंकल पीछे पीछे जाते हैं, तो आपकी तो उम्र हो गई है तब अंकल इतना प्यार जताते हैं, तो आपके तो बेटे बहू के तो अभी जवान है, अगर उनके आगे पीछे घूमते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ पे जगत भाभी को क्यों इतनी जलन हो रही थी? कम्युनिटी लगाई थी कि किचन को जाके चेक करता है, पीछे पीछे घूमता है अपने पत्नी के। तो भाई उसकी पत्नी उस लायक है, उसका पति घूमता है, तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारा पति नहीं घूमता था, तुम्हारा पति कहीं और घूमता था। तो भाई क्यों जलन करना किसी के प्यार को देखकर? उसके बाद माताजी बर्तनों को लेकर बोलती हैं कि बर्तन इनके पास बहुत है। जगत भैया बोलते हैं कि बर्तन निकाल लिया करो, बर्तन सारे छुपा के रखे हो। तो माताजी ने कहा कि अब मैं सारे बर्तन निकालूंगी। तो माताजी अगर यही काम बहुओं के रहते आप करती तो लगता कि हाँ भाई आप बर्तन का उपयोग सही टाइम पे कर रही हैं। अब तो सबको यही लग रहा है कि बहुएं चली गई हैं, आपको बहुओं से डर था कि कहीं बर्तन तोड़ फोड़ ना दे। अब आप अकेले काम करेंगी तो बर्तन निकालेंगी, उसी टाइम बर्तन निकाल लेती तब तो लगता कि आप परिवार के सुख के लिए सारी चीजें करती है। सेपरेट तो सब कोई कर लेता है, सेपरेट तो आपकी छोटी बहू भी धीरे धीरे थोड़े बहुत सामान मंगा रही है और चीजें कर रही है, तो सेपरेट हर कोई कर लेता है। तो भाई माता जी की बातें निराली हैं। खैर आ जाते हैं अब जगत भैया और जगत भाभी के
पास। तो जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो भैया जी बोलते थे ऑडियंस आपको दिन में 5-5 ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि व्यूज आते थे। अभी ये कंटेंट बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी के घर जा नहीं रहे हैं, पार्टियों में जा नहीं रहे हैं, तो कंटेंट कहाँ से लाएं, बेड पे बैठ के। वैसे इन्होंने जगत दीदी वाला एंगल देने की कोशिश किया था कि मेरी पत्नी अभी भी शक करती है, तो इनको लगा था कि ऑडियंस उल्टा सीधा बोलेगी, रिएक्शन वाले वीडियो बनाएंगे तो हमारे पास कंटेंट होगा। लेकिन रिएक्शन वालों ने तो उस पर जोर ही नहीं दिया, रिएक्शन वालों ने उल्टा पर्दाफाश कर दिया कि ये जानबूझ के ये शक वाली बात ला रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि अभी ब्लॉग कम डालेंगे क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा काम है। आप ही बताओ कौन सा काम है, कौन से बहुत बड़े वो लगे हैं प्रधानमंत्री कि इनके पास इतनी ज्यादा बिजनेस मीटिंग है कि इनको टाइम नहीं लग रहा है, इसी वजह से ब्लॉग नहीं डालेंगे। अभी कंट्रोवर्सी हो, अभी देखना जगत भाभी 5 ब्लॉग दिन में लेके आएंगी। क्या ही बताएं गाइज, हमें ऐसा बोला गया, हम बच्चे के मामले में सोना बहुत ही सेंसिटिव है। 5 ब्लॉग आएगा, सारा जो आराम हो रहा है कि हम आराम कर रहे हैं, सारा आराम निकाल के ब्लॉग पे ब्लॉग आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉग कैसे बनाए, क्या बनाए, इंसान बोर हो रहा है ना वही चीजें देख के। कितना भी टाइटल थंबनेल पे वीडियो चलेगी, टाइटल थंबनेल इन लोग का रटा रटाया होता है कि लोग नजर लगा देंगे, आज हम सबको जवाब देंगे। कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, कुछ लोग हमारे शोरूम को देखकर जलते हैं। और एक चीज आप लोग नोटिस करना कि ये शोरूम का बार बार कहते हैं बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, हमें टाइम नहीं है, बहुत बिक्री हो रही है, ऑनलाइन बहुत काम है। तो जिसकी बिक्री होती है ना वो बताता नहीं है। कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं। तो जो गरजते हैं ना वो गरजते ही रह जाते हैं। तो समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। उसके बाद जगत भाभी के बर्थडे की तैयारियों को लेकर बोल रहे हैं कि बहुत जोर शोर की पार्टी होगी। लोग बोल रहे थे गोरखपुर, सीवान, पटना पार्टी करने के लिए, लेकिन अभी मैं वहां पार्टी नहीं करूंगा। बहुत दिनों से घर पे पार्टी नहीं हुई, तो घर के छत पे मैं पार्टी करूंगा और भजन करूंगा। तो आप लोग को याद आ गया भैया जी किसको कॉपी कर रहे हैं, अंकुश सक्सेना को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि इनको कॉपी करने की आदत है। निक्की ने शोरूम खोला, फटाफट इन्होंने शोरूम खोला। निक्की ने जैसी पैकेजिंग की, फटाफट इन्होंने वैसी ही पैकेजिंग की। निक्की ने सबसे पहले यूट्यूबर्स पार्टी की थी, उनका कॉपी करके इन्होंने पार्टी की। वैसे जगत दीदी ने पहले पार्टी की थी, अपने भाई की शादी में सबको इनवाइट किया था, उनका कॉपी करके ये भी यूट्यूबर्स पार्टी करने लगे। तो ये कॉपी करते हैं। तो अभी अंकुश सक्सेना की काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने अपने वेडिंग एनिवर्सरी पे भजन संध्या रखा, जगराता, जिस हिसाब से वो अपनी माँ की सेवा कर रहे थे, माँ को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो भी तारीफ के काबिल है। तो कहीं ना कहीं अब ये ना भजन संध्या का प्रोग्राम रखेंगे ऊपर, और उसमें बताए हैं कि कौन कौन आएगा। तो ये बोले हैं कि जिनको आना है फॉर्म भरने का तारीख बता दिया जाएगा अगस्त में, और ये अपने कस्टमर को बुलाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर को बुलाएंगे। तो भाई जो जाना चाहता हो वो कमेंट कर दे और फॉर्म भर दे। पता नहीं फॉर्म के पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे नहीं पता। हर बार तो इन पे इल्जाम लगते हैं कि ये पैसे लेके लोगों को बुलाते हैं। फिर वहां पे भाभी जी आती हैं कि मेरे पति इतना पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि आपकी इतना अच्छी कोई पार्टी कर ही नहीं पाता है पूरे यूट्यूबर्स में। सच में जगत भाभी आपके पति की तो पार्टी बहुत अच्छी होती है। ऐसी पार्टी होती है ना कि सड़क पे बैठ के खाना खाना पड़ता, कुर्सी मेज नहीं होती। तो आप सच बोलती हैं कि आपके पति एक दिन में पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और सारे यूट्यूबर्स तारीफ करते हैं कि डीजे रहता है, नाच गाना होता है। तो आप लोग को नाच गाना ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो कुल मिला के भाभी जी कह रही हैं कि बहुत अच्छी मेरी पति पार्टी करते हैं और बहुत अच्छी पार्टी होने वाली है। तो अच्छी बात है, हम लोग इंतजार करेंगे कि आपकी पार्टी का। और चलो अच्छी बात है, अगर अंकुश सक्सेना को कॉपी करके ये भजन संध्या करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं किस खुशखबरी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करते हैं। इनको रहा नहीं जाता है, जैसे ही रिजल्ट आएगा 1-2 महीने में ये बता देंगे ऑडियंस को, क्योंकि यूट्यूब हिलाना है। क्योंकि इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बहुत उत्साहित है, और जैसे ही भाभी प्रेग्नेंट होंगी ये लोग ऑडियंस को बता देंगे। अच्छी बात है, ऑडियंस इनका इंतजार कर रही है, और सबको खुशी होगी जिस दिन जगत भाभी प्रेग्नेंट होंगी। अब आते हैं छोटे नवाब की तरफ। तो छोटे नवाब बता रहे थे कि लोग बोल रहे हैं वो पतले हो गए हैं। तो पता है पतला इंसान तब हो जाता है जब भाग दौड़ होता है और मानसिक तनाव होता है। छोटा नवाब और उसकी पत्नी खाने पीने से पतले नहीं हुए हैं, वो मानसिक तनाव से पतले हैं। जब वो सीवान में थे तो उतना
टेंशन नहीं था, लेकिन सिवान में जब से उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई है तब से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों का लेके, फिर माता जी इतना कलह मचा के रखी थी, जगत भैया, जगत भाभी, सारे लोग उसके और उसके पत्नी के ऊपर हावी हो रखे थे। तो उस जगह अगर हम लोग होंगे तो हमारा भी ऑटोमेटिक वेट कम हो जाएगा। और अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन ना छोटी बहू का हो रहा है, जिस हिसाब से वजन घट रहा है। हम लोग ना कहते हैं ना, जब बच्चा हुआ था तो 1-1.5 महीना बाद रंग खूब साफ हो गया था, क्योंकि छुहारा गरी इतना ज्यादा खाने को मिलता है, पीस के भी मिलता था, दूध में मिलता था, लड्डू मिलता था, मालिश होती थी, तो रंग भी निखर जाता था। और उसके बाद मोटा होके इंसान बाहर निकलता था। हम लोग के यहाँ तो सूतक होता है 12-13 दिन का। उन 12-13 दिन में जो सौरी में बैठती हैं औरतें, उनसे पूछना जो यूपी बिहार से रिलेटेड होगी, उनको पता होगा कि कितनी सेवा भाव होती है और लोग मोटे होके निकलते हैं। पर यहाँ पे छोटी बहू जितना उसका वजन था उससे ज्यादा भी कम हो गया है। अब लोग कह रहे हैं खा पी नहीं पा रही है, बना नहीं पा रही, तो भाई छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है। जिनके छोटे बच्चे, हम लोगों ने भी बच्चे पाले हैं अकेले, कितना मुश्किल होता है पता होता है। खाने का सुध नहीं होता है, पहनने का सुध नहीं होता है बच्चे को लेके, फिर भी वो बहुत कुछ कर ले रही है। उसके बाद उस बच्ची के बीमारी का जो पैर का ये लोग बोल रहे थे, डॉक्टर के पास ले गए, तो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी छोटे नवाब, आप उसी डॉक्टर के पास फिर से गए। वो डॉक्टर उतनी जानकार हो सकती हैं डिलीवरी के मामले में, पर बच्चे के मामले में वो ठीक नहीं है। आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा लो, अच्छे से पता लग जाएगा, रिस्क मत लो। 200-400-500 के पीछे बच्चे के भविष्य खराब मत करो। तो मुझे नहीं लगता कि उस डॉक्टर को इनको दिखाना चाहिए। एक बार चलिए आपकी बीबी का उन्होंने डिलीवरी कर दिया, लेकिन कितने अच्छे तरीके से हुआ है, ऑडियंस ने देखा है, तो अब तो अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो कम से कम बच्ची का सवाल है, बच्ची का ही कंटेंट है, बच्ची से ही पैसे मिल रहे हैं, लक्ष्मी है, तो उसके सेहत का ध्यान रखो, लापरवाही ना बरतो। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।